नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको हमारे चैनल में जिसका नाम है श्रेय एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी है आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML इमेजेस और HTML टेबल्स। मतलब इसमें हम ये सीखेंगे कि HTML टेबल हम कैसे बनाते हैं और HTML इमेजेस उन टेबल्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उन टेबल को हम अपने वेब पेज पे कैसे फिट कर सकते हैं और कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि HTML इमेजेस के बारे में। पहले ब्यूटीफुल जो इमेजेस होती हैं वो हमारे वेब पेज को ब्यूटीफाई बनाने के लिए काम आती हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम इमेज का टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये इमेज का टैग है और इसका जो टैग स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट, फिर IMG इमेज का जो टैग, फिर SRC सोर्स के बाद यहाँ पर इमेज का सोर्स देना पड़ता है, मतलब इमेज का URL, मतलब जैसे कि हमारे डेस्कटॉप पर पड़ी है, अगर सर्वर पे पड़ी है सर्वर का पाथ देना पड़ता है और यहाँ पर एट्रीब्यूट लिस्ट जो हम आगे सीखेंगे कैसे होता है। दोस्तों, ये ओपन टैग होता है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर बैकस्लैश और ये टैग यहाँ पर बंद किया गया है। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पर हमने इमेज टैग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग के बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल सा इमेज का टेक्स्ट लिया हुआ है, इमेज का सिंटैक्स लिया हुआ है। यहाँ पर इमेज, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, इमेज का ये टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये IMG से स्टार्ट होता है और सोर्स यहाँ देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर इमेज जो पड़ी है वो उसका पाथ कहाँ पर, ये उसका पाथ है और ALT एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर लिखा हुआ है टेस्ट डॉट इमेज। इसके बारे में और थोड़ी देर में बताता हूँ कि ALT का मतलब क्या होता है, आल्ट हमको क्यों देना पड़ता है। तो इसका हम पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो इसका यह आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट इमेज, ऊपर लिखा हुआ है सिंपल इमेज इंसर्ट। इसका मतलब ये है कि अभी इसकी इमेज यहाँ पर नहीं आई है, डिस्प्ले नहीं हुई है, जो खाली हमने वो वहाँ टू टेक्स्ट दिया था, ये पेज का ये पैराग्राफ टैग ऊपर आया था, जो ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर वेब ब्राउज़र मैंने देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग का ये सिंटैक्स लिखा हुआ अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर, और ये टेस्ट इमेज, मतलब जो यहाँ पर ये आल्ट लिखा हुआ टेस्ट इमेज वो लिखा गया है। अब कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपकी इमेज यहाँ डिस्प्ले नहीं होती है तो आपको वहाँ पर ये टेस्ट इमेज लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब जब भी हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती किसी भी रीजन से, जैसे कि हमने यहाँ पर इमेज का सोर्स दिया हुआ था, ये पाथ दिया हुआ था, इसको ये फाइंड इमेज टाइप को ये फाइंड नहीं हुआ, तो उसके बदले यहाँ पर उसने अल्टरनेट टेक्स्ट का यहाँ पर डिस्प्ले कराया है, तो इसलिए अल्टरनेट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट का एक और भी जगह यूज होता है, यहाँ पर SEO काम भी आता है अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब जब भी हमको SEO करना पड़ता है, जब भी हम इमेज को हम अ, जब भी हम इमेज को इंसर्ट करवाते हैं किसी वेब पेज में और हमको वहाँ पर ALT टैग का इस्तेमाल ज़रूरी करना पड़ता है, बिकॉज ये हमारे सर्च इंजन को बताता है कि इमेज के कौन सी इमेज है, इस इमेज का ये इमेज किसके बारे में है, यहाँ पर शो करा रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगला हमारे पास यहाँ पर आता है विड्थ और हाइट। विड्थ, यहाँ पर इसकी विड्थ हम बढ़ाने के लिए यहाँ पर विड्थ का टैग का इस्तेमाल किया। यहाँ अगर आपने विड्थ देनी होगी तो यहाँ पर आप विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 150 दी हुई है और हाइट 100 दिया हुआ है। तो इन दो प्रॉपर्टी के साथ आप इमेज की विड्थ और हाइट बड़ी या छोटी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इमेज बॉर्डर। कभी कभार हमको इमेज का बॉर्डर देना पड़ता है, तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। ये बॉर्डर प्रॉपर्टी आपको इमेज टैग के अंदर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्डर इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर ये बॉर्डर जो थिकनेस है वो 3 हो जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी से इमेज का बॉर्डर आ जाएगा। अगला हमारे पास आता है इमेज की अलाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि
जो हमारी इमेज है वेब पेज पे जब हम डालते हैं कि उसकी इमेज की अलाइनमेंट हमको लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, उसके लिए दोस्तों हमको अलाइन टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अलाइन इज इक्वल टू राइट किया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वेब पेज में जहाँ पर भी इमेज होगी वो राइट अलाइन होगी। जहाँ पर भी जिस भी पोजीशन पे वो इमेज आपने सेट करी होगी तो वहाँ से वो राइट की तरह अलाइन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों जो अगर आप अलाइन यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज का जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अलाइन इज इक्वल टू राइट, मतलब इस प्रॉपर्टी से इमेज अलाइन राइट हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर राइट लिख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट लिख सकते हैं, और आप इसको टॉप लिख सकते हैं, और वैसे ही बॉटम, मतलब अगर आपको नीचे करनी होगी तो नीचे भी इमेज अलाइन हो जाएगी। अगला टैग हम करेंगे HTML टेबल्स। तो दोस्तों HTML टेबल्स एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है अगर हमें वेब पेज बनाना होगा। HTML टेबल्स हम दो प्रकार के बना सकते हैं, विद हेल्प ऑफ टेबल्स और विदाउट टेबल्स, जो हम div के थ्रू बना सकते हैं। तो अभी हम करेंगे टेबल हम बनाएंगे। HTML टेबल्स हमारे जो डेटा को है रोज और कॉलम में बांट देता है। अभी हम सीखेंगे कि HTML टेबल्स कैसे बनाते हैं और HTML टेबल्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास जो टैग होते हैं वो कौन से टैग इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि इसके अंदर टी टैग होता है, TR टैग होता है, और TR टैग का मतलब क्या होता है, TD टैग का मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है HTML टेबल्स की। यहाँ हम इसको ले लेते हैं और नोटपैड में हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। HTML टेबल डॉट HTML एक्सटेंशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बॉडी के अंदर यहाँ टेबल का इस्तेमाल किया गया है, टेबल टैग, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है। यहाँ पर दो टैग का वो इस्तेमाल किया गया है, TR, और TR के अंदर TD का इस्तेमाल किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर दो TR इस्तेमाल किए गए हैं, एक TR यहाँ पर, दूसरा TR नीचे किया गया है। इन दोनों TR के अंदर TD टैग का इस्तेमाल किया गया है। तो TR का मतलब यह यहाँ होता है टेबल रो, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। और इस टेबल रो के अंदर दो टेबल डेटा हैं, और इस टेबल रो के अंदर दो टेबल डेटा है। मतलब ये आपकी रो बन गई, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और इसके अंदर ये कॉलम है, एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2। मतलब टेबल डेटा कॉलम होता है, TR मतलब टेबल रो होती है, मतलब रो होती है। तो इसको हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, वो टेबल बनाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टेबल रो पहला है, ये टेबल रो दूसरा है, और टेबल रो दो के अंदर दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। सिमिलरली ऊपर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल हेडिंग। तो दोस्तों कभी कभार रिक्वायरमेंट क्या आती है कि हमको जब टेबल बनाते हैं तो टेबल की हेडिंग भी हमको देनी होती है। तो हम हेडिंग कैसे देंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर नाम था रमेश रमन, और दूसरा रो थी शबीर हुसैन। और इनकी जो हेडिंग है, मतलब यहाँ पर नेम हेडिंग आ गई इस कॉलम की, और इस कॉलम की हेडिंग सैलरी आ गई। तो आपने सीखा कि यहाँ पर हम हेडिंग कैसे देते हैं। तो इसका जो टैग होता है वो TH से होता है, हेडिंग का टैग TH से लिखते हैं, हेडिंग का नाम और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग टैग। सिमिलरली यहाँ सैलरी का भी स्टार्ट TH से होता है और एंड इससे होता है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं कि HTML, अगर हमको HTML टेबल्स का हमने बॉर्डर देना होगा तो बॉर्डर हम कैसे देंगे, और सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। वो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं HTML टेबल्स में।
तो आप यहाँ पर आउटपुट सिंपल एक आउटपुट प्रोग्राम में लिखा हुआ है जहाँ पर ये टेबल डिस्प्ले हुआ है वेब ब्राउज़र पे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस टेबल है। अगर हमने इसको बॉर्डर देना होगा, वो हम बॉर्डर कैसे देंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल के अंदर टेबल टैग के अंदर यहाँ पर बॉर्डर का एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है और ये एट्रीब्यूट है। यहाँ पर बॉर्डर 0 दिया गया है, तो अगर जब यहाँ पर बॉर्डर 0 होगा तो आउटपुट यहाँ पर बॉर्डर में कुछ नहीं आएगा, मतलब ये बॉर्डर नहीं होगा। तो जब हम इसको बॉर्डर मतलब ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर आप जब इसको हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये इसका, ये देखिए बॉर्डर इसका आ गया है। ये प्रॉपर सेल्स मतलब ये हेडिंग आ गया इसका, और ये इसकी 2 रोज आ गई नीचे, ये यहाँ पर विद बॉर्डर आ गया है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, और नेम और जो ये बॉर्डर है इसके आगे पीछे, जहाँ ये बॉर्डर ये आप देख रहे हैं, इसका जो नेम के हेड, ये हेडिंग के ऊपर जो ये नेम हेडिंग है, इसका जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर ये लाइन आप देख सकते हैं टेबल का जो ये बॉर्डर है, इसके बीच में अभी भी कोई भी स्पेसिंग नहीं है, मतलब ये 0 स्पेसिंग पे है। सिमिलरली यहाँ पर इस रो में देख सकते हैं रमेश रमन के ऊपर नीचे कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब बिल्कुल सटा हुआ है इस बॉर्डर के साथ। सिमिलरली सैलरी का भी यहाँ सटा हुआ है, लेफ्ट साइड देख सकते हैं, राइट साइड देख सकते हैं, ऊपर हम बॉटम भी देख सकते हैं, इसका टॉप भी देख सकते हैं। सिमिलरली 5000 और 7000 में भी ये बिल्कुल सटा हुआ है बॉर्डर के साथ। अगर हमको रिक्वायरमेंट कभी कभार आती है कि हमको थोड़ी साइज मतलब इसका थोड़ा सा जो साइज है, मतलब वाइट स्पेस है सैलरी और बॉर्डर के बीच में बढ़ाना होगा, या टॉप का बढ़ाना होगा, लेफ्ट का बढ़ाना होगा, राइट का बढ़ाना होगा, तो हम वो सेल स्पेसिंग के थ्रू बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पर सेल पैडिंग को मैं 5 कर देता हूँ, तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका प्रोग्राम को दोबारा मैं सेव कर लिया और रन करके देख रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस है ये बढ़ गई है, नेम और इस बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ गई है। सिमिलरली नीचे से भी बढ़ गई है, लेफ्ट से भी बढ़ गई है और राइट से भी बढ़ गई है। और इसी तरह से रमेश रमन के जो ऊपर नीचे जो स्पेस है वो भी मतलब वाइट स्पेस की बढ़ गई है। और सिमिलरली यहाँ पर शबीर हुसैन के ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेस बढ़ गई है। तो यहाँ पर सेल पैडिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो सेल पैडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली हमारे पास होती है सेल स्पेसिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये जो एक्चुअली ये सेल है जहाँ पर ये नेम लिखा गया, ये किसी सेल के अंदर है, ये इस सेल के अंदर है। और सिमिलरली रमेश रमन भी इस सेल के अंदर है, और शबीर हुसैन भी ये इंडिविजुअल सेल के अंदर है। तो अगर हमको इन सेल्स को स्पेसिंग देनी होगी आगे ऊपर नीचे इनके बीच में, तो हम सेल स्पेसिंग के थ्रू दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि सेल स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं हम लोग। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यहाँ पर भी हम जब 5 लिखता हूँ तो देखते हैं कि प्रोग्राम रन करके कि कितनी स्पेस इसकी बढ़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेम और रमेश रमन और शबीर हुसैन के इन तीनों के बीच में 5-5 पॉइंट जो है तो स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ये होती है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो अगला हम सीखने वाले हैं वो है कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट। जब हमको 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम मर्ज करने होते हैं तो वहाँ पर कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। रो स्पैन हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमको 2 या 2 से ज़्यादा रो को हमको मर्ज करना होगा, वहाँ पर हम रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि रो स्पैन और कॉल स्पैन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पर करीबी, यहाँ पर टीडी के अंदर रो स्पैन इक्वल 2 लिखा हो गया है, और इस रो के अंदर टीडी जो टीडी एट्रीब्यूट है, टीडी टैग है, इसके अंदर कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कॉल स्पैन 3, मतलब यहाँ पर 3 कॉलम को मर्ज किया गया है और यहाँ पर 2 रोज को एक साथ मर्ज किया गया है इस रो के अंदर। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 रोज को एक साथ मर्ज किया गया है। मतलब यहाँ पर यहाँ इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर 2 रोज थे पहले, तो इसको रो स्पैन
से इन दो को मर्ज किया गया है और यहाँ पर 3 कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज किया गया है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल बैकग्राउंड्स। मतलब कभी कभार रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है हमारे पास, जब हम वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं तो हमको टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, कलर चेंज करना पड़ता है, कलर कुछ डिफॉल्ट के बदले कुछ और ब्लैक, रेड, वाइट जो भी आपको देना होगा वो आप दे सकते हैं। तो हम आप सीखते हैं कि टेबल बैकग्राउंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पर आता है बीजी कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ये दो एट्रीब्यूट से हम अपना टेबल का बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल जो एट्रीब्यूट है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो टेबल का जो टैग है, यहाँ पर एट्रीब्यूट बॉर्डर का इस्तेमाल किया गया है, बॉर्डर कलर ग्रीन दिया गया है और बीजी कलर येलो दिया गया है। मतलब इस टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो येलो से हाईलाइट होगा। ये जो जितना भी टेबल बनेगा उसका जो कलर, बैकग्राउंड कलर येलो हाईलाइट होएगा। तो इस बीजी कलर प्रॉपर्टी से, एट्रीब्यूट से आप अपने टेबल का कलर किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया है, जैसे हमने यहाँ पर बीजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, बीजी कलर येलो। सिमिलरली आप यहाँ पर कोई और भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रेड हो गया, या कुछ और कलर होगा जो भी आपको पसंद होगा वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। सिमिलरली अगर हमको कलर ना देना होगा, हमको कलर के बदले अपना बैकग्राउंड का इस्तेमाल, बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करना होगा, तो वो भी हम बैकग्राउंड के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बैकग्राउंड, और इसको मैं हटा देता हूँ पीजी कलर को यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पर इमेज का पाथ देना पड़ता है जो भी आपको इमेज बैकग्राउंड में लगानी होगी। तो इसके ज़रिए आप अपने HTML पेज का जो बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिमिलरली आप टेबल की हाइट वेट बढ़ा सकते हैं। तो हाइट वेट बढ़ाने के लिए हम छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं। इसे हम हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, HEIGHT हाइट इक्वल टू 500, width इक्वल टू 600। तो हाइट विड्थ के थ्रू आप टेबल का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये देख लीजिए इसका जो आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल का जो हाइट विड्थ हमने बढ़ाई है, कैसे कर सकते हैं हम लोग हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी से। आप किसी भी टेबल का जो हाइट है वो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत आसान है HTML टेबल्स को बनाना, इसकी हाइट को या विड्थ को सेट करना, या बैकग्राउंड इमेज दे देना, या बैकग्राउंड कलर दे देना। तो अगला हमारे पास आता है टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर। मतलब ये किसी टेबल का हेडर सेक्शन में क्या है, बॉडी सेक्शन में क्या है, फुटर सेक्शन में क्या है, ये हम कैसे बना सकते हैं। आइए छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम ये करते हैं प्रैक्टिकली कि हेडर का, टेबल का हेडर, बॉडी और फुटर हम कैसे बना सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये टेबल का जो हेडर सेक्शन है, ये टेबल की जो बॉडी सेक्शन है और टेबल का ये फुटर सेक्शन है। इसमें आप अपने वेब पेज का जो कंटेंट हेडर सेक्शन में डाल सकते हैं, जो फुटर के अंदर जो फुटर सेक्शन होगा आप वहाँ पर ही डाल सकते हैं, और अपने एग्जांपल अपना जो ये अपना वेब पेज बना सकते हैं। तो अगला हमारे पास जो आता है वो आता है नेस्टेड टेबल्स। मतलब टेबल्स के अंदर टेबल का इस्तेमाल करना। हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि नेस्टेड टेबल का इस्तेमाल कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल करी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी बॉडी के अंदर एक टेबल लिया गया है जो पेरेंट टेबल है इसका, और यहाँ पर रो दी गई है TR, और इसका जो कॉलम है, कॉलम के अंदर एक और टेबल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये है नेस्टेड टेबल, मतलब टेबल्स के अंदर
के अंदर, ये टेबल के अंदर एक और टेबल का इस्तेमाल करना, और इसको कहते हैं नेस्टेड टेबल्स। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये है नेस्टेड टेबल्स। इस टेबल के अंदर एक और टेबल, मतलब ये इसका आउटर टेबल था, ये वाला जो बॉर्डर देख सकते हो, इसके अंदर ये टेबल है नेम, इसका कॉलम नेम है और सैलरी यहाँ दूसरा कॉलम है, और यहाँ पर इसके जो रोज है रमेश, रमन और शबीर हुसैन। तो दोस्तों ये थी नेस्टेड टेबल्स। ये थी आज की वीडियो टेबल्स के बारे में, और मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो हमने आज पढ़ा HTML इमेजेस, HTML इमेज का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा HTML टेबल्स, जिसके अंदर हमने HTML टेबल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। HTML एट्रीब्यूट के अंदर हमने रो क्रिएट करना सीखा, कॉलम क्रिएट करना सीखा, उसके बाद सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और टेबल की हाइट विड्थ हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और सबसे एंड में हमने सीखा नेस्टेड टेबल्स, मतलब टेबल्स के अंदर टेबल का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।